नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के महानिर्णय के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को सहायता देनी शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ जिलों में 480 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी थी। अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश के मद्देनजर किसानों को ये सहायता राशि दी जा रही है। अमरावती संभाग के अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और संभाजी नगर संभाग के जालना और हिंगोली जिलों के किसानों के लिए ये सहायता मंजूर की गई है। आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहें, इसके लिए सरकार ने संविदा के आधार पर मानदेय देकर स्वयं सेवकों की नियुक्ति की है। 1 मार्च 2014 के सरकारी निर्णय के अनुसार इन स्वयं सेवकों को सरकारी सेवा में शामिल किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे के मुताबिक इनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में सरकारी स्तर पर चर्चा की जाएगी। देश में जहां नक्सली आंदोलन अपने अंतिम क्षणों की गिनती कर रहा है, वहीं महाराष्ट्र में इस आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। कट्टर नक्सली भूपति समेत 60 से ज्यादा नक्सली नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी नक्सली नेता समाज की मुख्य धारा में आ गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी ने हथियार डालकर संविधान का दामन थाम लिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि विकास का रास्ता बंदूक की धमकी से नहीं, बल्कि लोकतंत्र से खुलता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर मुंबई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। नई शुरू हुई सोलापुर मुंबई उड़ान सेवा से सोलापुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलने जा रही है। इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आने वाले वक्त में सोलापुर में नाइट लैंडिंग की सुविधा और बोइंग उड़ान सेवाएं शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। उड़ान योजना के तहत 65 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। सोलापूर एक असं शहर आहे की एका एअरपोर्टमुळे आणि आमच्या शक्तीपीठ सारख्या कनेक्टिव्हिटीमुळे आज पंढरपूर असेल, आज या ठिकाणी सोलापूर असेल, आज या ठिकाणी तुळजापूर असेल, ही सगळी शक्तीपीठं आपली ही जोडली जाणार आहेत। आणि मी तुम्हाला दाव्यानं सांगतो, ही सगळी कनेक्टिव्हिटी झाल्यानंतर इथे येणाऱ्या भाविकांची संख्या ही 3 पटीने वाढेल आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती देखील होईल। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके घर वर्षा में मुलाकात की। इस दौरान तकनीक, शिक्षा, वित्त, व्यापार, निवेश और उद्योग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। यहां अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग और विकास के अवसरों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया है कि महाराष्ट्र में कनाडाई उद्यमियों, व्यापार और निवेशकों के लिए कई अवसर मौजूद हैं और साथ ही महाराष्ट्र अब विकास में साझेदारी और सहयोग की नई ऊंचाइयों को छुएगा। रत्नागिरी जिले के मंदनगढ़ तालुका में सिविल एवं फौजदारी न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधीश गवई ने भवन की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के किसी भी दूसरे तालुका में मंदनगढ़ न्यायालय जैसा भवन नहीं है। कैबिनेट ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जन शिक्षा समिति के शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर एक अलग योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 9 शैक्षणिक संस्थानों और 2 छात्रावासों का संरक्षण किया जाएगा। अगले 5 साल के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कुल 500 करोड़ रुपए। इस निर्णय से बाबा साहेब आम्बेडकर की विरासत का संरक्षण होगा। हा निर्णय भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेबांच्या कार्याला वंदन करणारा आणि समाजातल्या दुर्बल घटकांना बळ देणारा ठरणार आहे। सिंधुदुर्ग जिले में एसटी निगम से संबंधित अलग अलग मुद्दों को लेकर मंत्रालय में खास बैठक आयोजित की गई। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जिले में राज्य परिवहन निगम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ जिले के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए जरूरत के अनुसार बसें उपलब्ध कराकर परिवहन सेवा को सक्षम बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के 150 दिवसीय अनुकंपा भारती कार्यक्रम के तहत अब कई युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। देखिए युवा किस तरह सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। माझे वडील नागेश काशीनाथ निकम जिल्हा माहिती कार्यालय शिर्डी संदेश वाहक या पदावर होते। 2024 रोजी त्यांच्या अल्पशा आजारामुळे निधन झालं। माननीय मुख्यमंत्री यांच्या 150 दिवसाच्या अनुकंपाच्या कार्यक्रमामध्ये मला कृषी विभागात कनिष्ठ लिपिक म्हणून या पदावर नोकरी मिळाली। मी महाराष्ट्र शासनाचे खूप खूप आभार मानतो।